गुड मॉर्निंग ऑल। CCS में आपका स्वागत है गाइज। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ क्वेरीज आई थी जो कि मैंने कंप्लीट की थी जितनी मुझे समझ थी। सो देन आफ्टर दोबारा से मेरे पास 1-2 क्वेरीज आई है, कुछ गाइडेंस मिली है। सो बहुत धन्यवाद मुझे गाइड करने के लिए सर। हाँ, मिस्टर ER शर्मा जी, you will have to do little more improvement in what you just told me. It may be little wrong direction. थैंक यू शर्मा जी। पर देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट किसे नहीं होती है। देखिए, मल्टी टैलेंटेड कोई भी नहीं होता है, और मैं तो हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सर अगर कोई गलती हो, कुछ ऐसे शब्द हो तो प्लीज़ मेरे को गाइड करना। ऐसे ये आधी अधूरी बात बोलकर तो रास्ते में छोड़ने वाली बात होती है ना कि डायरेक्शन की ज़रूरत है, या तो आप पूरा प्रॉपरली गाइड करते देन ओके, मैं एग्री करती। ये आधी अधूरी बात ना बोलें प्लीज़। मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग सबको रिप्लाई किया है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग सबको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ जी, वो एक बात है ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ टिकता नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उस टाइप का झूठ ना बोलूँ कि हवा में उड़ने वाला, क्योंकि संबंध धरती वालों से रखा जाता है। जो धरती पर चलते हैं एक्चुअली मंजिल पर भी वही पहुँचते हैं। तो प्लीज़ मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो प्लीज़ मेरे को गाइड करना आप, है ना। सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ये है मिस्टर संजय कुमार जी, ऑपरेशन मैनेजर की जॉब है बद्दी में। सर बद्दी में नहीं है, मेरे पास पाउंटा साहिब में ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर है मिस्टर भूपेंद्र जी। मिस्टर भूपेंद्र जी लिख रहे हैं कि आपका तो अच्छा चल रहा है ना मैम, आप कितना कमा लेते हो मंथली। तो मिस्टर भूपेंद्र जी, मैडम तो मेहनत करती है, जैसे भी करती है, लेकिन मैडम ने अपना खुद स्टैब्लिश किया हुआ है, जो भी किया है ना। आप जहाँ काम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, वो तो आपको पता होगा ना। और एक ह्यूमन नेचर मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि दूसरों की थाली हमें अच्छी ही लगती है, एक हमारी गंदी नीयत ऐसी होती है इंसान की। तो अच्छा चल रहा है, दूर से दिखने में तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो कर रहा होता है ना उसी को पता होता है अपनी जिम्मेदारियों का। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी, हाँ शायद अगर आपको कोई तीसरा पर्सन देखेगा तो शायद आपको देखकर भी यही बोलेगा कि आपका तो अच्छा चल रहा है, या तो आप खुद को अच्छा एस्टैब्लिश होने के बाद भी खुद को ज़्यादा ही गरीब बता देना, यार मेरे पास है ही नहीं। ये जो ना करने वाले बंदे होते हैं ना, ये आसानी से कहीं डिजर्व नहीं होते हैं। पता क्या उन्हें, वो एक चीज़ को लेकर चले होते हैं, ना जी। तो ये जो ना शब्द होता है, ना शब्द वैसे कभी अपने पास रखना नहीं चाहिए। अगर खाली भी है ना तो हाँ करना सीखो, दिल के अमीर बनना सीखो, क्योंकि दिल की अमीरी से ज़्यादा ना ये पैसों की अमीरी नहीं चलती है, उसके आगे पैसों की अमीरी फीकी है। हमेशा याद रखना कि पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन कमाई जाती है दिल की अमीरी, जो कि हर जगह काम आएगी आपके पास। तो मैं कितना कमा लेती हूँ, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी कमाई देखने का तो ऐसा करना, अपना रजिस्टर बना लेना, सारा बायोडाटा दे दूँगी मैं। मेरा ऑफिस है बद्दी साई रोड, धर्मकांटा चौक, और मेरा फ़ोन नंबर है 7807892089। ओके। आप मिस्टर बलदेव जी, हाँ शायद आप ना थोड़े से, मुझे लग रहा है अनसेटिस्फाइड हुए, या शायद मेरे समझाने में कमी रह गई। फिर क्यों 90 लाख और 20 का डिफरेंट है, ऐसा सब होना चाहिए। शायद यही बात तो मैंने बलदेव जी आपको बताई थी मे भी, कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले 2 बंदे हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, सेम डिपार्टमेंट है, सेम डेजिग्नेशन है, लेकिन उनमें से एक बंदा 90,000 ले रहा है, एक बंदा 50,000 ले रहा है। जो 90,000 ले रहा है, मैंने कहा था कि जो 90,000 ले रहा है ना, वो माइंड ऑफ प्रेजेंस, खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, चीज़ों को कैसे कैच कर रहा है, काम को कैसे कर रहा है, एक एक चीज़ काउंट होती है बलदेव जी, एक एक चीज़। हमारे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, हर चीज़। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। मेरे पास ना एक कैंडिडेट आया था, जब मैंने नई कंसल्टेंसी अपनी ये ओपन की थी, उस टाइम मुझे भी नहीं आता था बोलने। तो
ये माता रानी का आशीर्वाद है और आप सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि शायद आप सबकी क्वेरी ने ही मुझे भी इतना आप सबको गाइड करने के लिए इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं आप सबके जवाब दे पा रही हूँ। शायद आप सबकी दुआ का असर है। तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ मानकर चलती हूँ कि चाहे कोई कितना भी मल्टी टैलेंटेड क्यों नहीं है, चाहे कोई कितना भी सर्वगुण संपन्न क्यों नहीं है, लेकिन कमियाँ फिर भी हज़ार मिलती हैं। हमेशा याद रखना, अपनी कमियों को अगर हम अपने साथ लेकर चलेंगे ना, तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो आपको लेट डाउन कर सके, क्योंकि हमें अपनी कमी का पता होता है। उसके आगे, अपनी कमी के आगे आर्गूमेंट करने वाले कहीं डिजर्व नहीं होते हैं। वो खुद को खुद ही जीरो पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हमेशा लर्निंग को प्रेफरेंस देना कि आप एक लर्नर हो, चाहे आप कितना भी सीख क्यों नहीं गए हैं, लेकिन आप एक लर्नर हैं, आपने सीखना है। हमारी ना दिन में पता नहीं कितने लोगों से बात होती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस हर बंदे से मिलता है हमें सीखने को, कि चाहे वो किस वे में बात कर रहा है, लेकिन समझ आ जाती है लिपसिंग क्या बोल रही है, आइज क्या बोल रही है, जो शब्दों की टोन है वो क्या बोल रही है। माइंड ऑफ प्रेजेंस जो होता है ना, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि लिपसिंग सच्ची है कि आइज सच्ची है, कि जो शब्दों की टोन है वो सच्ची है। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर। इन चीज़ों को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें गहराई से सोचना पड़ता है, हमें सही से डिसीजन लेना पड़ता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। अगर हमारी सोच को सही लाने के लिए ना कुछ चीज़ों का हमें वेट भी करना पड़ता है। सैलरी इसीलिए कम होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर में कमी होती है। डियर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कहीं कमी नहीं होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर में कमी होती है। तभी एक बंदा सेम डिपार्टमेंट में रहने वाले, एक बंदा 90 ले रहा है और एक बंदा 50% ले रहा है, क्योंकि हमारे जो शब्दों का तालमेल होता है यही हमें अप डाउन करता है। बुरा मत मानिएगा मिस्टर भूपेंद्र जी। देखिए, ये आपकी बात को मैं थोड़ा सा दूसरे वे में भी बोलना चाहूँगी। अगर दूसरे नज़रिए से इन शब्दों को देखा जाए ना, कि आपका तो अच्छा चल रहा है मैडम जी, कितना कमा लेते हैं, ये शब्द जरा अपने ही मन में सोचना कि अगर आप यही शब्द ना दूसरों के सामने बोलोगे ना, यार आपका तो अच्छा चल रहा है, कितना कमा लेते हो आप, आपकी इमेज 10 लोगों के बीच में क्या जाएगी, किस वे में आप सोचोगे, आपकी इमेज 0 पर हो जाएगी, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों नहीं हैं। यार इसको क्या पड़ी है हमारी कमाई के बारे में जानने की, कौन होता है ये जानने का, और ये लीचर टाइप के क्वेश्चन करने का तो हमें राइट ही नहीं होता है ना सर। हमें क्या ज़रूरत है, कौन नमक के साथ खा रहा है, कौन सब्जी के साथ खा रहा है। हमारा सिर्फ इतना बनता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं देन ओके, भगवान का धन्यवाद करो उस चीज़ के लिए, उस पल के लिए, उस टाइम के लिए कि हमें इतना कैपेबल बनाया है गॉड तूने, हम आज 3rd पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, उस टाइम का धन्यवाद करो आप, ना कि दूसरों की कमाई में झांकने के लिए टाइम वेस्ट करना। इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट। हम अपनी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं फलाना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये हमारा मैटर है। हम ध्यान दे रहे हैं फलाना ज़्यादा कमा रहा है, अगर हम वही ध्यान अपने ऊपर दें, यार मेरा ये काम रह गया, इसको अगर मैं अच्छे से करूँगा ना तो हो सकता है मेरी अच्छी ग्रोथ हो जाए। अपनी कमियों पर हम ध्यान देंगे तो शायद मेरी अच्छी ग्रो हो जाए। अगर हम दूसरों की कमाई की ओर देखेंगे ना तो उधर ही रह जाना देखते, और हमने वहीं के वही स्टेबल रह जाना है। हमेशा याद रखना, जब भी हमने कोई चीज़ ऐसी बोलनी है ना 10 लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा सोच लेना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बैठ रहे चुप रहे, नहीं समझ आता है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता है, कभी कभी तो मैं चुप ही रहती हूँ। कभी कभी हैं तो इंसान ही, कभी कभी तो ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं मुंह से, नो डाउट। लेकिन सॉरी शब्द जो बनाया है ना, तो मैंने कहा था कि सॉरी के भी आजकल इतने मायने तो नहीं रहे हैं, लेकिन सॉरी शब्द को ऐसी जगह ऐसे टाइम पर यूज़ करें जबकि लगे। हर टाइम ये नहीं कि आते जाते किसी को थप्पड़ लगा दिया सॉरी भाई, ये नहीं होता है। इसलिए सॉरी शब्द की भी सत्यानाश मर चुकी है। सॉरी शब्द को अब इंग्लिश में बोलने के बजाय ना, माफ़ करिए सर, मेरे से गलती से हो गया, गलती से बोल हो गया, जो कि दिखे शर्मिंदगी कि मेरे से गलती हुई है, वो चीज़ होती है। और मिस्टर ER शर्मा जी,
सर बेटर होगा कि आप मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखिए मैं ये तो नहीं मैंने कहा है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। 100 कमियाँ तो मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, 100 कमियाँ नहीं, 100 से भी ज़्यादा होंगी। बेटर होगा मुझे गाइड करना प्लीज़। थोड़ा सा शब्दों के तालमेल में भी कमी है, प्लीज़ मेरे को गाइड करना। बीइंग अ सीनियर थोड़ा सा बताना मुझे कि कहाँ से मैं गलत हूँ, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मैं गलत गाइड करूँ, तो मेरे को बताना आप। बाकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कॉल और मैसेज करिएगा। और एड्रेस मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बद्दी साई रोड, धर्मकांटा चौक। नंबर है मेरा 7807892089। थैंक यू।